इस्लाम 1400 साल पहले आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो नाराज तो नहीं होंगे ना? 1400 साल पहले इस्लाम आया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और 2000 साल पहले वो जिनकी मम्मी का पता नहीं लटके हुए हैं, वो भी आया 2000 साल पहले। उनकी एक किताब है, किसी की बाइबल है, किसी की कुरान है कि नहीं है? और उसका कोई रहनुमा है, इनके पैगंबर थे, उनके ईसा मसीह थे। मैं उसको कोई निगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, अपनी बात को समझाने के लिए कह रहा हूं। उनके ईसा मसीह के पैदा होने की डेट है, उनके मरने की डेट है, प्रॉफिट मोहम्मद के मरने की डेट है, 1632 में चले गए थे वो। अब ये दो मजहब बड़े तौर पे ले लीजिए, उनका रहनुमा आया, वो भी चला गया। सनातन के बारे में मैं ये सवाल बड़ी से बड़ी सभा में पूछता हूं, सनातन कब पैदा हुआ? कोई डेट है? जब से ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये यूनिवर्स अपने एग्जिस्टेंस वजूद में आया, तब से सनातन है, और जब तक ये सृष्टि है सनातन रहेगा। इसलिए ये संसार का नियम है, ये साइंस का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने की चिंता क्यों करते हो? और जब आप सारे धर्म बराबर हैं कहते हैं, तो आप जाने अनजाने, जानबूझकर, नेता, तमाम दुनिया के लोग, जब आप कहते हैं ना सारे धर्म बराबर हैं, तो किसको चोट पहुंचती है, नहीं पहुंचती? मुझे तो 10 साल से पहुंच रही है। सारे धर्म बराबर कहने वाले लोग कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से कर रहे हैं। बंद करिए इसको कहना। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, दीन इलाही, कहां गया? बहुत से आए, बहुत से चले गए। अपने होने पे गर्व कीजिए। अच्छे कपड़े, अच्छे पैसे, अपने मकान से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती, माफ कीजिएगा। सनातन परंपरा में कोई भी ऐसा साधु नहीं है जिसको आप जानते हो जो बड़ा अमीर रहा हो। इस समाज को आचार्य चाणक्य की जरूरत है, चाटुकारों की जरूरत नहीं है। चाणक्य बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, चाटुकार बनने के लिए सब कुछ मिल जाता है। आप तय करें कि आप मरने से पहले करना क्या चाहते हैं। जिसके पास जितना समय है अपनी भूमिका तय करें और पूरी ईमानदारी के साथ उसको करें। समय आपके पास बहुत कम है। आपके चापलूसों ने, आपके ठेकेदारों ने संसद के अंदर और संसद के बाहर जघन्य अपराध हुए। सनातन को चौराहे चौराहे बेच दिया गया, कोई बोला नहीं, कोई बोला नहीं। और आज भी बड़ी मक्कारी और होशियारी से उस पे चर्चा ना हो, उस पे मत करो चर्चा, क्योंकि सवाल पूछ लेंगे लोग तो फिर हमारे अस्तित्व पर चंदा मांगने कब आएंगे। एमपी एमएलए की टिकट झांसा दिलाने के नाम पर अगर संगठन चलते हैं तो ऐसे संगठनों को मर जाना चाहिए। राष्ट्र से बड़ा मैंने फिर कहा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पुष्पेन जैसे करोड़ों मर भी जाए तब भी राष्ट्र जिंदा रहना चाहिए। इसलिए मुझे गुस्सा है, इसलिए बहुत सारी चीजों में मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरे मन में यह सवाल है कि जब आज मुझे पटेल साहब ने मौका दिया, 100 एकड़ जमीन पर एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, मैंने सोचा कि मेरे मन में तो आता, क्योंकि मैं उसके अलावा सोचते ही नहीं हूं। मैंने सोचा कहूं न कहूं, फिर मैंने कहा शुभ कार्य है, इसमें हिस्सा तो लो, लेकिन जब बोलने का समय आए तो जरूर कहना, और पूरी ताकत से कहूंगा। ये मुझे मालूम है कि जाने की टिकट इन्हीं के पास है मेरी अभी, तब भी
भी मैं ये रिस्क लेता हूं, मैं ट्रेन से चला जाऊंगा अगर ये नाराज हो गए तो। लेकिन ये बहादुर हैं, इन्होंने सच बात बोलने के लिए मुझे बुलाया है, सिर्फ यहां किसी के लल्लो चप्पो के लिए नहीं बुलाया। इस देश में ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं, संसद में हुए हैं, हिंदू ठेकेदारों की देखरेख में हुए हैं, हिंदुओं के बड़े 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 जो चुनाव जीतने के लिए यहां आते थे अब अपने घर पे झंडा फहरा रहे हैं, उन सब की देखरेख में हुआ है। मैंने फिर कहा, सनातन में अपने से बड़े उम्र के लिए आदमी के लिए अपशब्द नहीं कहने चाहिए, यह हमारी परंपरा है। लेकिन यही सनातन यह भी कहता है कि आदमी कितना भी बड़ा हो, भाषा की मर्यादा में रहते हुए अपनी बात जरूर कह रहा। 1991 संसद को याद करें, आप सबके जीवन की घटनाएं, इतना ऐसा नहीं है कि आप बहुत लोग इतने पुराने हो यह घटना आपको याद नहीं होगी। 1991 संसद में बैठी एक सरकार के पास 244 एमपी थे, पूर्ण बहुमत नहीं था। उस सरकार ने आपके दो बड़े लोग, ओह बड़े, अब एक नहीं है इस धरती पर, एक हैं, पूछा ही नहीं किसी ने, क्योंकि पूछ लेंगे तो टिकट कट जाएगी, पूछ लेंगे तो कुछ चवन्नी का फायदा होने वाला था, वो नहीं होगा। इस चुप्पी के कारण एक जघन्य संकट में पूरा राष्ट्र फंस गया है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब हम हैं, अगर हम ये मानते हैं कि हम हैं, सत्ता हमारे पास है, तब भी हम कह नहीं रहे। मुझे और आपको किसने रोका है? कोई पार्टी का व्हिप जारी, जिन पे जारी हुआ है वो करें, मुझे उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं, आप एक बार 5.5 करोड़ गुजराती आप अगर बोलेंगे तो ये तो तय हो गया कि आप जिसे भेजते हैं वो जो बोलता है, अब उसे आसाम में भी लोग सुनते हैं और कन्याकुमारी में भी लोग सुनते हैं। उसने जो भी भाषा शैली रखी हो, उस भाषा शैली में भले ही लोगों को गुजराती समझ में ना आती हो, लेकिन वो ये कहते हैं बात सही कह रहा है। आज बोलिए, जब मैं उस मंदिर की नींव की पूजा कर रहा था, तो क्योंकि वो बड़ा एक पाइस्ट काम हो रहा था, एक पवित्र काम हो रहा था, मैं पंडित जी जो कहते रहे वो मैं करता रहा। मैंने अपने आप को जूम इन करके कहा कि नहीं, बस इस वक्त इस पूजा में मेरे ध्यान रहना चाहिए। मुझे कंटिन्यूअसली, मैं नॉर्मल नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, शाम को तो कह ही सकता हूं, अब तो कोई मामला नहीं है। भारत की संसद के अंदर और गुजराती अनभिज्ञ नहीं हो सकते इससे। और अगर आप ये कहें कि हम नहीं पता था, तो सवाल ये माफ नहीं करूंगा आपको, फिर मैं आप ही की डाय से और आप ही कमाए के खूब सुनाऊंगा। मैं भारत की संसद में अपने निजी घटिया 2 कौड़ी के स्वार्थों के लिए हम बोले नहीं। हमने दीजिए, आपस में भी किसी ने, 2 लोगों ने बात ही नहीं की। भाव अगी किसी चीज का बढ़ जाए घट जाए तो देखिए साहब कैसा बवाल मचता है। आपका सौदा हो गया और आप घूम रहे हैं कि मुझे ये 5 करोड़ की गाड़ी लेनी है, ये 500 करोड़ का फ्लैट बनवाना है। आप किस गलतफहमी के शिकार हैं भाई? क्योंकि ये सुना नहीं है तो इसलिए लोग सोचते हैं पता नहीं मैं कहां से कह रहा हूं। डाइस से उतरूंगा नहीं जब तक एक तथ्य नहीं रख दूंगा, डाइस से नहीं उतरूंगा। ये सभा सिर्फ तफरी के लिए नहीं है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से पटेल साहब ने इतने जतन करके आपको बुलाया है। मैं ताली बजवाने कतई नहीं आया, कोई इच्छा नहीं मेरी।
मुझे दुनिया जाने इसकी कोई चिंता नहीं। मुझे बताया गया कि कोई 14 लाख लोगों का आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। 14 लाख। मेरी बात 10 लाख लोगों तक भी चली जाएगी तो क्रांति खड़ी कर दूंगा।